अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। न्यू आने वाले जितने भी तमाम सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम, खुशामदीद एंड जी आया नू। कैसे हैं आप सब लोग जी? इधर जी सुबह सुबह की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। मैं भी अपनी जॉब पर जा रही थी और हानिया भी तैयार हो गई थी। और रात का बचा हुआ पुलाव जो हमने बनाया था वो हानिया खा रही थी। जॉब से वापस घर पर आई तो घर के हालात बहुत बुरे थे, क्योंकि आज हन्नान ने कोई काम नहीं किया हुआ था। उसके टेस्ट स्टार्ट हुए हुए, तो वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादातर काम फोकस कर रहा है। ठीक है जी। और ये यहाँ पे बड़े आराम से खड़े हुए हैं आज़ाद। किचन में आई, मैंने कहा किचन के हालात चेक करते हैं, तो किचन के हालात भी बहुत ख़राब हुए हुए थे। कुछ भी आज नहीं किया हुआ था। बस मैंने कहा आज तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। खैर जी, हमने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी और अपने काम करने शुरू कर दिए थे। इधर जी बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो बच्चों ने कहा कि जी आज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं। मैंने कहा चलो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लेती हूँ। तो बच्चों ने कहा चलें ठीक है, जो भी आप बनाएंगी हम खा लेंगे। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो जी आज पकोड़े बना लेते हैं। तो फिर जी घर आने के बाद घर से घर के जितने भी काम थे छोटे मोटे उनको निपटाए, और निपटाने के बाद फिर जी हम किचन में गए और फिर आज हमने पकोड़े बनाए और बड़ा मज़ा आया, सब ने मिलकर खाए जी। तो डेली रूटीन है, आप सबके साथ शेयर की है, मुकम्मल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगेगा आप सबको। आज का थंबनेल आपने देखा कि जी बच्चों से रिलेटेड है। एक बहन ने कमेंट्स किया था, क्या कहना किसी को, बस बात करने से पहले कोई सोचता नहीं है और समझता नहीं है। देखिए बहन मेरी, अगर आपके हालात माशाल्लाह अच्छे हैं तो अल्लाह पाक हमेशा ही अच्छे रखे और हंसती खुशती आप इसी तरह से आपकी लाइफ गुजरे। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि कौन सी माँ ऐसी होती है कि जिसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना करे। ठीक है, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, अच्छी से अच्छी सहूलत दे सकें और उनको आसानियाँ दे सकें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। तो मेरी भी यही कोशिश है, जैसा कि हर व्लॉग्स में, हर वीडियो में आपको ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं अकेली जॉब करती हूँ, कोई सपोर्टर नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर खुद ही चल रही हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ मुझे खुद से ही हैंडल करनी है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे माइंड में नहीं होती कि मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करनी है या उन्हें नहीं दिलानी है। आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ख्वाहिशें तो हैं, बहुत सारी हैं। और बच्चे भी ज़िद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि बच्चे की हर ख्वाहिश को आप पूरा कर दें। अगर आप आज बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो ख्वाहिशें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और फिर जब खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी पे कभी बुरा टाइम आए और आप कभी बच्चे की वो ख्वाहिश पूरी ना कर पाएँ, तो फिर बच्चे डिसहार्ड होते हैं, बदज़न होते हैं, फिर दोस्तों से बाहर से शेयरिंग करने लगते हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चे को गलत रास्ते पे लेकर चली जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए मैं उतना कर रही हूँ। बाकी जो कसर रह गई है या रहती है या मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, उस चीज़ का मुझे एहसास है, बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि मैं अपने बच्चों की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं कर पा रही हूँ। एक तरह से देखा जाए तो अगर हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी उस चीज़ का शिकार होते हैं, और यहाँ बच्चे भी शिकार हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। लेकिन मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश करी कि मैं उन्हें अच्छा से अच्छा पहना सकूं, अच्छे से अच्छा खिला सकूं। जितनी मेरी हैसियत है मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ लाजमी नहीं है कि आप लोग सिर्फ माँ पे ही उंगली उठाएं। एक माँ का ही फ़र्ज़ नहीं है, बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि जी वो अपनी प्रॉपर तरीके से ज़िम्मेदारी निभाए। अगर वो नहीं निभा रहा और नहीं था, साथ रहना नहीं चाहते थे या जो भी था, सेपरेशन हुई और अलहदगी हो गई, तो उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है उनके भी बच्चे हैं, मेरे तो नहीं हैं अकेली के। तो खैर जी वो उनका मसला है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। मैं जितना कह सकती थी या जितना कर सकती थी मैंने किया। लेकिन यहाँ बात आती है कि बच्चों पे
तो मेरी प्रॉपर तरीके से कोशिश होती है कि जी मैं बच्चों का ख्याल करूँ अच्छे तरीके से, उन्हें अच्छा बुरा समझाऊँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे कभी ज़िद नहीं करते हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ों में ज़िद करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बच्चे मुझसे कर जाते हैं। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई मेरे अपने ही घर में कि बड़े वाला बेटा जो है वो हन्नान साइकिल की ज़िद कर रहा था कि जी मुझे साइकिल दिला दें। मेरा एक दोस्त जो है वो साइकिल सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने उससे फिर बात करी, मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर मेरी रेंज में हुआ तो मैं साइकिल तुम्हें दिला दूँगी। लेकिन बेटा देखो, बाहर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, मैं सारा दिन घर पर नहीं होती हूँ, तुम साइकिल लेके कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, मैं इस टेंशन में परेशान रहूँगी। उसने कहा नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, मैं घर पे रहूँगा, ये वो। बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, घूमने फिरने को दिल करता है, दोस्त आ जाएँ तो दोस्तों के साथ जाने को दिल करता है। लेकिन मैं सारा दिन घर में नहीं हूँ, तो मुझे कोई इल्म नहीं होगा। अब ज़ाहिर है मैं साइकिल लेके ही देती तो मैं परेशान रहती। एक दिन पहले उसने मुझसे ये बात करी, तो दूसरे दिन जब मैं जॉब से वापस आई तो उसने कहा देखिए मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे साइकिल दिला दें, मेरा दोस्त सेल कर रहा है साइकिल, लेकिन आपने मुझे नहीं दिलाई। और एक बच्चे ने जो है ना अपने पापा से कहा, मतलब वो भी उसका फ्रेंड था, और उसने कहा और उसके पापा ने जो है उसे साइकिल दिला दी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा उनके पापा ने इजीली दिला दी, उनको नहीं कोई प्रॉब्लम थी कि आराम से बच्चे को साइकिल दिलाई उन्होंने। कहने लगा नहीं मम्मा, वो आया जब स्कूल में और उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा ने तो पहले मुझे मना किया कि मैं साइकिल आपको नहीं दिलाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद जी मैं तो थोड़ा बहुत रोया और मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा ने मुझे साइकिल दिला दी। ठीक है। ये भी माँ बाप होते हैं जो बच्चों के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं। अभी जी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हन्नान मुझसे बहुत खफा हुआ कि मेरे दूसरे दोस्त ने वो साइकिल ले ली। उस बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको काफ़ी चोटें आईं। दूसरे दिन जब वो स्कूल नहीं पहुंचा तो हन्नान को एक दोस्त ने बताया कि यार उसका तो एक्सीडेंट हो गया। उसने पूछा कैसे हुआ एक्सीडेंट? जी वो तो साइकिल लेके बाहर मेन रोड पे जा रहा था, किसी गाड़ी वाले ने उसको हिट किया और वो गिर गया और काफ़ी चोटें आई उसको। जब वो घर आया और आके उसने मुझे बताया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो बेटा, सिर्फ इसी डर से और इसी खौफ से जो है मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं लेके दी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें आने जाने में कहीं मसला होता है, ज़ाहिर सी बात है, स्कूल जाना होता है, मदरसे जाना होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं चाहूँ तो मैं हारिस को लेके दे सकती हूँ साइकिल, क्योंकि हारिस जो है वो बहुत ज़्यादा पैदल चलकर जो है मदरसे जाता है। कई बार आया कि मैं हारिस को साइकिल ले देती हूँ, लेकिन मैंने नहीं लेके दी। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को सोचनी पड़ती हैं और बहुत से ऐसे खदशात होते हैं जो पीछे से माँ बाप को आ रहे होते हैं। तो बहन मेरी, इसी तरीके से यही मसले मसाइल हैं कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोशिश करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं वहाँ प्रोवाइड करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं बच्चे को समझा के मसले को हैंडल कर सकती हूँ, तो वहाँ मैं बच्चों को समझा भी लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ज़िद बहस करते हैं। जब मैं प्यार से समझाती हूँ उनको तो वो समझ भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। कभी कभी तो ये भी प्लानिंग हो रही होती है कि चलो मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे, हम जॉब करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो बच्चे को हर तरह से रहना सिखाएं। मैं ये समझती हूँ कि बच्चे को धूप और छाँव की आदत होनी चाहिए, बच्चे को सर्दी और गर्मी की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अल्लाह पाक दे, सबको दे, मैं नहीं कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को ना दे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी बिल्कुल सोच नहीं है और हासिद वाली नज़र बिल्कुल भी नहीं है। या कभी ये देखकर या कभी ये सोचकर मैंने ये नहीं कहा कि जी उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। बस अल्लाह पर यकीन है जी कि अल्लाह भी किसी दिन इस काबिल कर ही देगा। और बच्चों को भी यही चीज़ समझाती हूँ कि बेटा, किसी के पास चीज़ देखकर हसद भरी निगाहें नहीं रखना, ये चीज़ अल्लाह को नापसंद है। तो मेरे ख़्याल से आपको आपके कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप सब मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं या मेरी बात कहीं गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ सही कहा या मैंने कुछ गलत कहा। तो मैं आपकी भी राय लेना चाहती हूँ। ठीक है जी। इधर मैं किचन में आ गई थी जी, और मैंने पकौड़ों का मसाला जो है वो बनाना तैयार शुरू कर दिया था, और ताकि बच्चों के लिए मैं कुछ बना सकूं, क्योंकि आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है। सोच सोच कर थक गई थी कि क्या बनाया जाए। खैर जी, इधर करीब हमारे कोई भी ऐसा सब्ज़ी का बाज़ार नहीं लगता है जहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी लाती और फ़ौरन से पका लेती। आज हिम्मत भी नहीं थी, कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से तबीयत भी अपसेट सी रह रही है, बच्चों की भी तबीयत ऐसी ही है कि बच्चों का भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है।
मैंने कहा चलो आज मौसम ठंडा है तो कुछ चटपटा सा ही हो जाता है, तो थोड़ा सा हम चस्का कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ होती है मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में ही बने, बाहर से तो कम ही आती है। अगर बाहर से लेकर आने लगे तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और चीज़ कम आती है, और वो फिर आप सबको पता ही है, इंसान को अपने बजट में रह के ही अपने पाँव फैलाने चाहिए, वरना ख्वाहिशें तो ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले निकले मेरे अरमान, लेकिन कम निकले, कुछ इस तरह से ही है। तो खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि मिलकर और हर चीज़ को देखकर मैनेज करके बच्चों को कभी डांट से और कभी प्यार से मैं भी समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ। ज़ाहिर है हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, अच्छे दोस्त भी होते हैं और बीच में आगे पीछे भड़काने वाले भी बहुत सारे दोस्त होते हैं जो मिसगाइड भी कभी कभी बच्चों को कर रहे होते हैं। लेकिन खैर मैं अपने बच्चों की तरह इसी तरह हूँ कि कभी मेरी सख्ती और कभी मेरा प्यार, ये साथ साथ मेरा चलता रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे मुझसे कोई बात ना छुपाएं, हर तरह की बात मुझसे कर लें, और मैं भी बच्चों के साथ हर तरह से ही बात करती हूँ। ज़ाहिर है मुझे अकेले ही उनको पालना है और अकेले ही पाल रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है बेटा हो या बेटी दोनों हो, लेकिन मैं अलग अलग बिठाकर ही उनसे हर मामले में डिस्कस करती रहती हूँ, ताकि बच्चों का, ज़ाहिर है बच्चे को ऐसी चीज़ बाहर से ना सुने, उनको वो चीज़ घर में से पहले बच्चे सुन लें, बच्चों को मैं गाइड कर दूँ, ताकि बच्चे जो हैं नेक्स्ट कोई ऐसा गलत स्टेप उस बात पे ना लें या वो गलत कदम ना उठाएं। तो आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी अपनी राय देते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती होती है या कोई बात मैं ऐसी कर जाती हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, आप लोग मुझे गाइड कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अवॉइड करूँगी कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आप सबको नागवार गुजरे और बुरी लगे। तो मेरे जितने भी आने वाले न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जो है मुकम्मल वॉच किया करें। मुझे आप मुकम्मल मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं, देखकर आप पूरी वीडियो जो वॉच करके मुझे कहीं से कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ ऐसी थी या ये चीज़ वैसी थी, तो मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि आपने मेरी वीडियो जो है मुकम्मल वॉच की है। इससे मुझे हौसला मिलता है जी, और अच्छा लगता है। आप यकीन जाने दिल से दुआएं निकलती हैं कि आप लोग सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जी आप सब इतना मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जी जिन बहन के लिए कल मैंने वीडियो बनाई थी, उन बहन ने मुझे कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या टॉपिक लूँ और कैसे बात करूँ। तो बहन मेरी, मैं आपको लास्ट में इतना सा बस कहना चाहूँगी कि देखें, जैसे हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है तो ज़िंदगी की तमाम शेयरिंग हम उससे कर रहे होते हैं। तो बस अपने आंखें बंद करनी है और समझ लें, अपने जहन में ये बात रखनी है कि आप ज़िंदगी की शेयरिंग कर रही हैं। तो मैं जिस तरह से हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो टॉपिक पे टॉपिक निकलता चला जाता है और ढेरों बातें होती हैं हमारे पास करने के लिए। इस तरह से अगर आप सोचेंगी तो आपको भी ढेरों टॉपिक मिल जाएंगे बात करने के लिए, और आप उन सब टॉपिक पे बात कर सकती हैं। लाजमी नहीं आपने एक ही टॉपिक में तमाम बातें कर देनी है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम बातें जो है वो तमाम टॉपिक में आप कर सकती हैं। छोटे मोटे टॉपिक लेकर जितना भी आपको नॉलेज है आप उन सब बातों को लेकर अपनी बात जो है सबके सामने रख सकती हैं। फिर जो आपको कमेंट्स आते हैं, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप उन पे भी बात कर सकती हैं। इधर जी हमारा खाना हो गया था रेडी और हम खाना खाने लगे थे, तो जी बताएं, आ जाएं जी, जिसने भी खाना है हमारे साथ खाना खाएं आकर। और हानिया खाना खा रही थी और साथ साथ अपनी स्कूल की बातें कर रही थी और बड़ा खुश हो रही थी। आज एक मैडम ने इसको कुछ बोल दिया था स्कूल में, तो वो अपना किस्सा आके आज मुझे सुना रही थी। फिर जी अब आप ये करें कि आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो जितनी भी हैं आपको मुकम्मल मिल सकें और मुकम्मल आप वॉच करें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारी दुआएं मेरी आपके लिए भी हैं। अल्लाह